आडवाणी जी के नेतृत्व में सांप्रदायिक रथ पूरे देश को रौंद रहा था और उसके चक्के खून से सन रहे थे। तो उस समय भी कुर्सी के परवाह किए बगैर लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक रथ को रोकने का काम किया। विपक्षी दल की बैठक बिहार में हुई और बिहार में विपक्षी जो दल की बैठक थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से ख़त्म हो गई और अब जो तेजस्वी यादव हैं उनको सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है और इससे सीबीआई के चार्जशीट से जो तेजस्वी यादव हैं उनको उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए सतीश दास जी हैं। क्या लगता है कि चार्जशीट के बाद अब मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल या लालू परिवार हमेशा मुश्किलों से लड़ने वाला परिवार और दल के रूप में जाना जाता है। जब देश में आडवाणी जी के नेतृत्व में सांप्रदायिक रथ पूरे देश को रौंद रहा था और उसके चक्के खून से सन रहे थे, तो उस समय भी कुर्सी के परवाह किए बगैर लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक रथ को रोकने का काम किया। जिस तरीके से अब सांप्रदायिक और आवारा पूंजीवाद के सहयोग से जो चल रही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में जो वोट से रिजेक्ट हो जाते हैं तो नोट और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के सहारे जो सरकार पलटने का जो उनका ऑपरेशन लोटस जो चलाने का काम कर रहे हैं, उसको बिहार के में अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करा करके बिहार में उसको रोकने का काम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी ने किया है। उससे विचलित हो गए हैं और विगत 23 तारीख को जो बिहार में विपक्षी एकता का 15 विपक्षी दलों का जो एक बैठक हुआ, जिससे एक संदेश गया कि हम सब लोग मिल करके इस नरेंद्र मोदी रूपी जो देश का भ्रष्टाचारियों को सबसे बड़ा जो संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ, उस दल के खिलाफ में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है और उनके नेता आकर के सीधे अमेरिका से आते हैं और अपना हमारा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में ये कहते हैं कि हम सभी विपक्षी दल के नेताओं को छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचारियों को तो उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अजीत पवार जी को तो आप मध्य प्रदेश में क्या किए, उप मुख्यमंत्री बनाए। महाराष्ट्र में आपने उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। छजन भुजबल जो 1.5 साल जेल काट करके आए भ्रष्टाचार के रूप में, उनको मंत्री बनाने का काम किया। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों को डरा करके अपने साथ, जो इनके साथ भ्रष्टाचारी चला गया वो सदाचारी बन जाता है, जो इनके खिलाफ में लड़ता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। वो साफ साफ विपक्षी दल की जो बैठक थी यही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए जो ये आज तेजस्वी यादव पे जो सीबीआई का जो इस समय जो चार्जशीट दाखिल हुआ है, ये सबसे बड़ा यही बहुत हमारे नेता ने साफ साफ कहा है कि हो सकता है मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन देश बचाने के लिए जेल जाना भी पड़े तो उससे हमको तनिक भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश और संविधान बचना चाहिए। और 2024 में देश की जनता ने इस भ्रष्टाचारियों के साथ देने वाले नरेंद्र मोदी जी को, जो कर्नाटक में येदियुरप्पा जी जो भ्रष्टाचार का अकंठ में डूबे होते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं गलत तरीके से। किस तरीके से चोर दरवाजे से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके और जो व्यापक घोटाले के सबसे बड़े आरोपी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं हेमंता विश्वशर्मा को किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ में ईडी सीबीआई तमाम तरह के लगाते हैं, जब उनके पार्टी में आ जाते हैं तो सदाचारी बन जाते हैं। और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोहल चौकसी से लेकर अडानी से लेकर के अग्रवाल जी से लेकर के तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं, विजय माल्या से लेकर के सबको भगाने के लिए रेड कारपेट बिछा करके विदेश भगाने का काम करते हैं। भाजपा का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को फंसाने में किसी का हाथ है तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का है, क्योंकि उन्होंने ही सारे सबूत इकट्ठे कराए हैं और सारे सबूत उन्होंने ही दिए। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 2 बार सीबीआई ने इस केस को केस के लायक ही नहीं समझा, रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर किस बिहाफ पे, जब नरेंद्र मोदी जी का 9 साल पूरा हो गया तो फिर 9 साल बाद इनको याद पड़ता है। तो ये जो तेजस्वी यादव जी
आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के आँख में आँख डाल करके जो चुनौती पेश किए हैं, जिससे तिलमिला गए हैं और जिससे हो गया है कि बगैर तेजस्वी यादव जी को फंसाए, बगैर तेजस्वी यादव जी को इस तरीके से कमज़ोर किए हम देश के गद्दी पर नहीं आ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जी और इस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरीके का अगर वो हथौड़ा चलाने का काम करेंगे तो जनता और आंदोलित होगी। जितना आप दमन करेंगे उतना आंदोलन बढ़ेगा और उनके खिलाफ लोग गोलबंद होंगे। इस्तीफे का कोई सवाल नहीं होता है। इस्तीफा हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं यहाँ पर, इन तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और जो देश का कानून कहता है उस कानून के अनुसार बिहार काम कर रहा है। देश के कानून के साथ बिहार का कानून काम कर रहा है। ये हमारे साथ सतीश दास थे और भी क्या कुछ कर रहे थे अपने इस वीडियो में सुना है। तो वहाँ पर खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए साइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।